सोचिए, आज से हजारों साल पहले एक ऐसी सिविलाइजेशन थी जो बिना मॉडर्न मशीन्स के दुनिया की सबसे बड़ी और मिस्टीरियस स्ट्रक्चर्स बना रही थी। इजिप्ट के पिरामिड्स सिर्फ पत्थरों के ढेर नहीं हैं, बल्कि ये इंसान की हिस्ट्री का सबसे बड़ा सवाल है। आज भी साइंटिस्ट, हिस्टोरियंस और इंजीनियर्स इस बात पर पूरी तरह अग्री नहीं कर पाए कि पिरामिड्स असल में कैसे बनाए गए और क्यों बनाए गए। आज के इस वीडियो में हम पिरामिड्स के हर उस राज को समझेंगे जो स्कूल की बुक्स कभी डिटेल में नहीं बताती। ये वीडियो सिर्फ हिस्ट्री नहीं, बल्कि साइंस, मिस्ट्री और लॉजिक का कॉम्बिनेशन है। सबसे पहले बात करते हैं ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा की, जो दुनिया के 7 अजूबों में सबसे पुराना और आज भी मौजूद है। इस पिरामिड को फेरो खुफू के लिए बनाया गया था और माना जाता है कि ये लगभग 4500 साल पुराना है। इस पिरामिड की हाइट लगभग 461 फीट थी जब ये नया बना था और इसमें लगभग 2.3 मिलियन स्टोन ब्लॉक्स यूज हुए हैं। हर एक स्टोन का वजन 2 से 800 टन के बीच होता है। अब सवाल ये है कि इतने भारी पत्थर बिना क्रेन्स, बिना मशीन्स कैसे उठाए गए। हिस्ट्री के मुताबिक कहा जाता है कि स्लेव्स ने पिरामिड्स बनाए, लेकिन मॉडर्न रिसर्च इस बात को सपोर्ट नहीं करती। आर्कियोलॉजिस्ट्स को वर्कर्स के ग्रेव्स मिले हैं जहां उनके लिए अच्छी बिरियल और फूड के साइंस मिले हैं। इसका मतलब ये है कि पिरामिड स्लेव्स नहीं बल्कि ट्रेंड वर्कर्स ने बनाए। लेकिन ट्रेंड वर्कर्स होने के बावजूद बिना आयरन टूल्स के इतनी परफेक्ट कटिंग कैसे हुई, ये अब भी एक मिस्ट्री है। पिरामिड्स के स्टोन्स इतने परफेक्टली कट हैं कि आज के जमाने में भी ब्लेड के बीच में पेपर तक फिट नहीं होता। ये प्रिसिजन मॉडर्न लेजर कटिंग जैसी लगती है। साइंटिस्ट्स ने जब स्टोन्स का एनालिसिस किया तो उन्हें पता चला कि कुछ स्टोन्स नेचुरल नहीं बल्कि आर्टिफिशियली कास्ट किए गए हो सकते हैं। इस थ्योरी के मुताबिक इजिप्शियंस ने एक एंशिएंट कंक्रीट टेक्नोलॉजी यूज की थी जो आज लॉस्ट हो चुकी है। अब बात करते हैं अलाइनमेंट की। ग्रेट पिरामिड इतना एक्यूरेटली नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट के साथ अलाइन है कि मॉडर्न जीपीएस भी इतनी एक्यूरेसी मुश्किल से अचीव करता है। ये सिर्फ कोइंसिडेंस नहीं हो सकता। इससे ये लगता है कि इजिप्शियंस को एस्ट्रोनॉमी और अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड का एडवांस नॉलेज था। कुछ लोग मानते हैं कि पिरामिड्स सिर्फ टूम्स नहीं बल्कि एनर्जी प्लांट्स थे। निकोला टेस्ला जैसे साइंटिस्ट का मानना था कि पिरामिड्स अर्थ की नेचुरल एनर्जी को कलेक्ट कर सकते हैं। ग्रेट पिरामिड का बेस अर्थ के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लाइंस पर बना है। पिरामिड्स के अंदर क्वार्ट्ज रिच ग्रेनाइट यूज किया गया है जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकता है। ये सिर्फ कोइंसिडेंस हो सकता है या फिर कुछ और। कुछ रिसर्चर्स का कहना है कि एंशिएंट इजिप्ट एक एडवांस्ड लॉस्ट सिविलाइजेशन का हिस्सा था जो किसी डिजास्टर के बाद खत्म हो गई। ये सिविलाइजेशन टेक्नोलॉजी में हमसे आगे हो सकती थी। इस थ्योरी को एटलांटिस थ्योरी के साथ जोड़ा जाता है। इसका कोई सॉलिड प्रूफ नहीं है, लेकिन कुछ एविडेंस इस बात को कंप्लीटली डिनाई भी नहीं करता। एक और इंटरेस्टिंग बात यह है कि पिरामिड्स के अंदर कोई मम्मी नहीं मिली। खुफू की मम्मी आज तक नहीं मिली। अगर ये टूम्स थे तो बॉडीज कहाँ हैं? इसका जवाब ये हो सकता है कि पिरामिड्स का असली पर्पस कुछ और था और बाद में उन्हें टूम्स डिक्लेयर कर दिया गया। हिस्ट्री बुक्स कहती हैं कि ग्रेट पिरामिड 20 साल में बना। अगर हम कैलकुलेट करें तो हर दिन लगभग 300 ब्लॉक्स प्लेस करने पड़ते, मतलब हर 2 मिनट में एक ब्लॉक। बिना मशीन्स के ये ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल लगता है। इस कैलकुलेशन ने हिस्टोरियंस को भी कंफ्यूज कर दिया है। मॉडर्न इंजीनियर्स ने जब पिरामिड्स को रीबिल्ड करने का ट्राई किया तो उन्हें मॉडर्न क्रेन्स और मशीन्स के बावजूद बहुत ज्यादा डिफिकल्टी फेस करनी पड़ी। इससे ये सवाल और स्ट्रांग हो जाता है कि एंशिएंट इजिप्शियंस के पास कोई ऐसी टेक्नोलॉजी थी जो आज हमारे पास नहीं है। पिरामिड्स सिर्फ इजिप्ट में नहीं बल्कि मेक्सिको, चाइना, सूडान और दुनिया के कई पार्ट्स में मिलते हैं। ये सिविलाइजेशंस एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं थी, फिर भी पिरामिड्स का कॉन्सेप्ट ऑलमोस्ट सेम है। ये कोइंसिडेंस हो सकता है या फिर एंशिएंट ग्लोबल नॉलेज का प्रूफ। अब सवाल ये नहीं कि पिरामिड्स कैसे बने, ये स्ट्रक्चर हमारे लिए एक चैलेंज है
कि हम अपनी हिस्ट्री को दोबारा क्वेश्चन करें। अगर आपको लगता है कि पिरामिड सिर्फ टूम्स थे तो शायद आप पूरी कहानी नहीं जानते। और अगर आप मानते हैं कि ये किसी एडवांस नॉलेज का रिजल्ट थे तो आप अकेले नहीं हैं। सच शायद इन दोनों के बीच कहीं छुपा हुआ है। आज भी पिरामिड्स के अंदर नए चेम्बर्स डिस्कवर हो रहे हैं मॉडर्न स्कैनिंग टेक्नोलॉजी के जरिए। मतलब कहानी अभी खत्म नहीं हुई। हो सकता है कि आने वाले सालों में कोई ऐसा डिस्कवरी हो जो पूरी हिस्ट्री को बदल दे। पिरामिड्स हमसे सिर्फ एक सवाल पूछते हैं, क्या हम वाकई हिस्ट्री का सब कुछ जानते हैं या हम सिर्फ जो बताया गया है उस पर यकीन करते हैं? और शायद यही पिरामिड्स का सबसे बड़ा राज है।